अब हमने आपकी बातें सुनी और सुन के जब समझी तो लग रहा है कि आप कोई साधारण है नहीं। आप कह रहे हैं जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हम सब मानते नहीं है। और महाराज यदि इस संसार में व्यक्ति है तो व्यक्ति को ये सब मानना पड़ता है, लेकिन आप संसार में होकर भी नहीं मानते। फिर कह रहे हैं इस संसार को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। महाराज यदि आप संसार को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं और यहाँ व्यक्ति कर्म से सब कुछ कर सकता है, तो महाराज हम अपने कर्म से भी छोटे, क्योंकि नाव चलाते हैं और नाव चलाना क्या है, यह एक सेवा है। और सेवा ये सेवक धर्म के अंतर्गत आती है महाराज। तो सबसे कठिन धर्म तो हमारा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर धर्म का हमें पालन करना है। और महाराज हमारे धर्म में ये बताया गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है। और महाराज हम अभी तक क्षत्रियों को महाराज छू स्पर्श नहीं करते रहे, दूर से पार कर देते रहे, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे। आप अपने धर्म का पालन करें और हमें अपने धर्म का पालन कर दे महाराज। अब हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे महाराज। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं कार्य से भी छोटा हूँ। संसार में कोई कार्य छोटा नहीं होता, और जो कार्य करो उस पर श्रद्धा रखो। केवट भैया ऐसे वचन न कहो। कार्य करने वाले के लिए छोटा नहीं होता, लेकिन कार्य महाराज छोटे और बड़े होते हैं। क्या जो कार्य राजा करता है वो कार्य मंत्री कर सकता है? जो नहीं कर सकता। और जो कार्य मंत्री कर सकता है वो एक आम सैनिक नहीं कर सकता। भैया तो कार्य अपनी जगह सब बढ़िया है, लेकिन कार्य बराबर नहीं है महाराज। हम जो कार्य करते हैं हमारे लिए वो बड़ा होना चाहिए। तो महाराज ये हमारे लिए बड़ा है। हमारे कार्य में जो हम कार्य करते हैं उस कार्य पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और आप ऐसा कह रहे हैं, आप नाव चलाते हैं, गंगा के पार पथिकों को करते हैं। हम भी पथिक हैं, हमें गंगा के पार जाना है। केवट भैया महाराज अब मैं आपको जान रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनकर महाराज कि अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावे है बाकी, बस अभी नावे है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया, सारे रिश्ते और बंधन वहीं मैं छोड़ आया। और हमारे जीवन में एक न्यूनता रही कि हमें माता और पिता के द्वारा आदेश नहीं मिला, लेकिन पिता की आज्ञा पाई, पिता की आज्ञा पाई, रहना कुछ और बाकी। आप आए तो आए, नाव है बाकी, आप आए तो आए, नाव है बाकी। और महाराज आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको देखते रहे और कुछ करने का मन नहीं कर रहा हमारा। कौन सा मोड़ आया ये मेरी जिंदगी में, बस गए तुम ही तुम, मेरी पहली नजर में। कौन सा मोड़ आया ये मेरी जिंदगी में, बस गए
कुछ याद भी रहा है भूला हूँ बाकी, याद कुछ याद भी रहा है भूला हूँ बाकी। हमारी समस्या है, समस्या क्या है? कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा खो मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा खो मैं अपना जीवन चलाऊं। याद कुछ याद भी रहा है भूला हूँ बाकी, याद कुछ याद भी रहा है भूला हूँ बाकी। माँ के वचनों से वन को मैं आया, हमें तो वनवास मिला। माँ के वचनों से वन में आया, हमें तो वनवास है मिला। तुम मानो या ना, तुम मानो या ना मानो मेरे राखो, तुम्हें तो मैंने जन्मो जन्मोनि यतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। जन्मो जन्मोनि यतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। और जब राम नहीं आते, आज आए हैं नाव मंगा रहे, हम ले आए महाराज, ऐसा नहीं। बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, सूर्य दुर्लभ सदी कीर्तन गावा। बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, सूर्य दुर्लभ सदी कीर्तन गावा। सो केवट भैया तू स्वर्ग नरक अब, आपने कहा बड़े भाग्य, तो अवश्य ही है शरीर स्वर्ग नरक अब वर्ग निसे, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। स्वर्ग नरक मेरे
अवश्य ही तुम्हारे हृदय में कोई न कोई संशय है। अवश्य महाराज, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपना संशय बता रहा हूँ। इसीलिए तो इतना बहाना बना रहे हो। अब महाराज आपने अपना नाम बता दिया और नाम पूछ लिया, नाम सुन लिया, नाम के बारे में महाराज जानते हैं। कहो भैया, इस नाम का ऐसा प्रभाव है महाराज, हमने सुना है कि जासु नाम भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मनमाही। जिनके नाम मात्र से समुद्र सूख सकता है, ऐसे राम को केवट के नाव की आवश्यकता है महाराज। संशय तो हृदय में होना ही चाहिए। और संशय क्या है आप सुने महाराज। कहो केवट भैया। अच्छा सरकार